पाकिस्तान जो है ज़राई मुल्क है, ठीक है, और इसकी जो जीडीपी में ज़राअत का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क है और फिर हमारी बैकबोन है ये, लेकिन नहीं होती है। अच्छा, और बहुत सारी ऐसे हमारी क्रॉप्स हैं जो दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब जैतून जो है वो ऐसा ही एक फल है जिसकी काश्त से कसीर ज़र मुबादला जो है वो कमाया जा सकता है। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? पाकिस्तान की कैपेसिटी कितनी है, पाकिस्तान कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारी जो ज़मीन है वो कहाँ कहाँ मज़ीद इसकी प्रोडक्शन कर सकती है। तो मैं गया ज़रा एक जगह पहले, आप गए और आप अकेले गए और फिर आपने जो है ना वहाँ जाके ये सारी सूरत हाल देखी, और जब आप खुद जाके विटनेस करते ना तब आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। सो फैसल गए, फैसल ने वहाँ पे क्या देखा पहले हम आपको ये दिखा देते, देन हम इस पर डिस्कशन करते हैं। गोरख नाम सुनते ही सयाहत का ख्याल जहन में आता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गोरख जैतून काश्त करने का बेहतरीन मुकाम भी है? आप में से अक्सर पिज्जा के बहुत शौकीन होते हैं और इस पिज्जा में ऑलिव्स डिमांड करके डलवाते हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान हर साल लाखों डॉलर्स जैतून और जैतून का खुर्नी तेल इंपोर्ट करने में लगा देता है? लेकिन क्या आपको यह भी मालूम है कि हमारे अपने पाकिस्तान में कई मिलियन एकड़ जमीन ऐसी है कि जहां पे हम जैतून काश्त कर सकते हैं? गोरख हिल उन्हीं मकामात में से एक है, और सयाहती मकाम तो है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे ये जंगली जैतून के इतने दरख्त हैं कि अगर सही से यहाँ पर कलमकारी की जाए तो इन जंगली पौधों से अच्छा जैतून हासिल किया जा सकता है। चाचा खैरू यहाँ 40 साल से इन जंगली जैतून के दरख्तों को उगता देख रहे हैं, और ये दरख्त इतने पुराने हैं कि अब इनके बीज भी नहीं मिलते। ये पुरानी मना रखते, पुरानी, अभी इसके मना बिजे ने वो नहीं होता है। ये जैतून का रखते, जो बड़े देख रहे हैं सारे जैतून का रखते, जंगली जैतून है। ये है वो जंगली जैतून कि जिसके हवाले से एग्रीकल्चरिस्ट और दीगर जो माहिर ज़राअत हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस जंगली जैतून की अच्छे से काश्त की जाए और इसकी कलमकारी की जाए, यानी हल्का सा ही यहाँ पे इसको कट करके और उसमें अच्छा जैतून अगर जोड़ दिया जाए तो फिर ना सिर्फ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जैतून काश्त हो सकता है, और अभी इसमें फल आना है। अगर अभी से ये काम करना शुरू कर दिया जाए तो 1 साल से भी कम के अरसे में गोरख हिल सिर्फ एक सयाहती मकाम नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए जैतून का बेस्ट प्रोड्यूसर भी साबित हो सकता है। अभी इसके हम बलोची में कसीर बोलता हूँ, इधर बहुत मना पहाड़ी मना जंगली दरख्त बहुत है, पर सारे के मना हम जैतून बोलता हूँ। इसके 7 पुश्त से पुराने हैं, पानी से हर चीज़ होता है, पर हुकूमत कौन देते हैं? मना बारिश वाले पानी से होता है, बारिश वाले। हो तो सब सकता है, अगर हुकूमत इधर नजरे करम करे, पानी पहुंचाने का इंतजाम करे तो हो तो सब सकता है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के लिए सालाना $3 बिलियन से ज़ायद का जैतून का खुर्नी तेल दरामद करता है। अगर गोरख हिल और इस जैसी दीगर जगहों पे जैतून बड़े पैमाने पे काश्त कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के हवाले से बहुत ज़्यादा बचत कर सकता है। आपने देखा मैं कि जहाँ पे हमारे सियाहती मकामात हैं वहाँ पे ऐसी भी साइड में ऐसी उनका क्या कहूँ मैं बाई प्रोडक्ट कहूँ कि हमें शायद पता भी नहीं था, मुझे भी जाने से पहले पता नहीं था, लोग वहाँ सिर्फ घूमने फिरने जाते थे। लेकिन वहाँ पे चीज़ है जिससे आप काफ़ी कमा सकते हैं, लेकिन आप नहीं कमाते क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं है। डॉक्टर फैयाज आलम भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसको हम ना अहली कहें, हम काहिली कहें, इसको आप आसान लफ्ज़ों में ही बता सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि एक चीज़ हमारे पास मौजूद है लेकिन हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का फैसल भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। आपने जो सबसे पहले बात की ना कि इल्म, आज हम इल्म की बात करेंगे। देखिए, शऊर की कमी, इल्म की कमी
ही सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान को 1986 में इटली के माहिरीन ने पाकिस्तान के जो ज़रूरी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बता दिया था कि पाकिस्तान में 8 साढ़े 8 करोड़ जंगली जैतून के दरख्त हैं, अच्छा, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो हमारे माहिरीन थे यहाँ पर, सरकारी अफसरान, उन्होंने शायद गलत तरीके से कुछ चंद हज़ार पौधों को जो है ना ग्राफ्ट किया और उसके बाद एक रिपोर्ट बना दी कि जी ये फेल काम है ये। अब आज आप 2022 में हैं। पाकिस्तान में जैतून की जो काश्त है वो 2012 में चकवाल में शुरू हुई और कई लाख पौधे वहाँ लगाए गए। कुछ माहिरीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन वो जो है ना चंद इलाकों तक महदूद रही और बाहर से पौधे आए थे, स्पेन से और इटली से और तुर्की वगैरह से। 2020 के अक्टूबर में मैंने एक वीडियो बनाई, फॉर्चुनेटली अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, लोअर दीर के एक इलाके से। वो वीडियो जो है ना करोड़ों लोगों को बहुत बुरी तरीके से वायरल हो गई। वो थी जंगली जैतून के बारे में। मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुखातिब करके कहा था कि भाई आप जो तब्दीली की बात कर रहे हैं ना वो तो यहाँ आ चुकी है। जहाँ पहाड़ों पे जंगली जैतून के दरख्त हैं उनको ग्राफ्ट कीजिए, जैतून हासिल लोग कर रहे हैं, जैतून हासिल उसमें से, और लाखों रुपए कमा रहे हैं उससे वो। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया। देखें, एक बात मैं वजाहत कर दूँ ना कि 2013 में गवर्नमेंट आई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीटीआई की। उस वक्त अगर उनको ये पता होता तो अगले 4 सालों में पाकिस्तान की मईशत में अरबों रुपए का इजाफा हो चुका होता, लाखों लोगों को रोज़गार मिल चुका होता। उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि PARC तो मुखालिफ करता था उस बात की कि नहीं ये हो ही नहीं सकता काम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस वीडियो की वजह से फिर मुझे कामरान खान साहब ने बुलाया, हारून रशीद साहब ने बुलाया, कॉलम लिखे। उसके बाद जो है ना फिर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया और खान साहब ने भी कहा, फिर PRC ने भी, अब ट्रेनिंग करा रहा है PRC, उसी जंगली जैतून की ग्राफ्टिंग की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि उस एक 2020 से पहले आप यकीन करें किसी को लफ्ज़ भी नहीं सुना था किसी ने जी। ये जो जिस जगह आप गए, ये मुराद अली शाह साहब का इलाका है ना, 3 चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पर, इनको तो नहीं पता था कि जैतून के दरख्त हैं। तो ये है कम इल्मी, शऊर का मसला। और साथ ही साथ एक मसला और है। देखिए, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें, मैंने तो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि हमारी NGO पाकिस्तान की वाहिद इकलौती NGO जो ज़राअत में काम करती है। आप देख के भी आए हैं बाकर में। प्रॉब्लम यह है कि ज़राअत में कोई तवज्जो नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। देखिए, ज़राअत पाकिस्तान के 50% लोगों का बराह रास्त रोज़गार का ज़रिया है, 50%। इसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो 60-70% है ही टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल आपकी क्या है? ज़राअत। लेदर क्या है? ज़राअत। फल और सब्जियां क्या हैं? ज़राअत। मवेशी क्या है? ज़राअत। तो भाई, जब आपका मुल्क की मईशत जो है उसका इन्हिसार 70-80% ज़राअत पर है, तो क्या यहाँ ये होना चाहिए? आप फैसल भाई, मैं तो आपको इनवाइट करूँगा कि आप चलिएगा, आप जाके देखिएगा, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और आपका दिल टूट जाएगा कि इस मुल्क के हुक्मरानों ने, इस अल्लाह ताला ने जो आपको बेशबहा ख़जाने दिए हुए हैं, हमारे साथ सलूक क्या किया है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें ना गरीब रखने की कोई शऊरी कोशिश की जाती है। मरी में, मैं आपको 1 मिनट दूंगा वो बताने में आपको, मरी के इलाके में पंजाब गवर्नमेंट का एक हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन है। 1955 से वहाँ एवाकाडो की काश्त हो रही है। 55 से अमेरिका से पौधे आए थे, लगा दिए गए, कामयाब हो गए। अगले 4 साल बाद फल आना शुरू हो गया था। आपको पता है एवाकाडो क्या किलो मिल रहा है इस्लामाबाद में? 3000 रुपये केजी। 1000 रुपये किलो है। एक दरख्त में सर 100 kg फल आता है। ओहो, एक दरख्त होता है, 50-50 फीट के दरख्त हैं उसके। और ये एवोकाडो भी जो है हम बाहर से मंगवा रहे हैं। नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने एवोकाडो का, क्योंकि भाई पाकिस्तान में होता भी है। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपके ज़रिए उन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को। असल में तो हमारा मुखातिब वो होना चाहिए ना, उनको इल्म पहुँचेगा, उनको मालूमात पहुँचेंगी, तो उनको क्या ज़रूरत है कराची लाहौर आके मजदूरी करें, फिर मिडल ईस्ट जाएँ। एवोकाडो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इंतहाई कामयाबी से काश्त हो सकता है। मरी में आप जाके देख सकते हैं, कई 100 दरख्त लगे हुए हैं, 50-50 फीट ऊंचे दरख्त हैं। 3 अक़साम के एवोकाडो लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फल आ रहा है। उसी मरी में जहाँ लोग आप कह रहे हैं तफरी के लिए आते हैं, उसी मरी में मैंने अपनी आंखों से देखा हेज़लनट जी। हेज़लनट साहब, आप जो हम हैरान हो रहे हैं कि ये तो वो चीज़ें हम सोचते हैं बाहर जाके कि हमारे घरों पे आते हैं ना, हमारे घरों पे आते हैं न्यूटेला, वो हेज़लनट उससे बनता है। इस वक्त इटली और तुर्की दुनिया का 70-80% जो है ना हेज़लनट प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार, देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मुल्क है हमारे रकबे के लिहाज से। हेज़लनट के पौधे लगे हुए हैं, झाड़ी नुमा पौधा होता है, आप जाके देख लें, बहुत ही शानदार फल आ रहे हैं। एक बात
चेस्टनट 15 साल से शिंक्यारी में जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है रिसर्च का, वहाँ चाय भी काश्त हो रही है गुज़िश्ता 30 साल से। आपको पता है पाकिस्तान की ग्रीन टी जापान एक्सपोर्ट होती है। देखिए चेस्टनट के अलावा पीकन नट है जो अमेरिकन अखरोट कहलाता है ना, अमेरिकन आते हैं, अमेरिका से 2 लेके आते होंगे, चपला से अखरोट होता है। कराची में 10,000 रुपये केजी बिक रहा है वो जी 10,000 रुपीज़ केजी। आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे देख लें उसकी प्राइस। पेशावर में 1972 से एक ज़राई तहकीकाती मरकज़ पे उगे हुए हैं, उसके सैकड़ों दरख्त, माशाल्लाह खूब फल आता है। एक एक दरख्त पे जो है ना 80 केजी 120 केजी तक फल आता है। उस इमारत के वो जो मरकज़ है उसके बाहर किसी को नहीं पता कि भाई पिकान नट भी कोई चीज़ होता है। ये सब इतना आहत हो रहा है दरख्त पे, जा कहाँ रहा है? कोई वही देखिए बात ये ज़ाया हो है, रहा है। देखिए मैं फैसल भाई मैं इस तरह ड्रैगन फ्रूट है जी। आपको पता है वियतनाम जो है वो हर साल 2 अरब डॉलर का हम 1 अरब डॉलर के लिए ना भीख मांगते फिरते हैं हमारे हुक्मरान। 2 अरब डॉलर का वो छोटा सा मुल्क एक्सपोर्ट करता है ड्रैगन फ्रूट। मेरे अपने घर पे ड्रैगन फ्रूट गमले में लगा हुआ फ्रूटिंग करता है वो। अच्छा ड्रैगन फ्रूट जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे बहुत आराम से कैक्टस टाइप का प्लांट होता है छोटा सा, वो आप लगाएं 18 महीने बाद फ्रूटिंग लेना शुरू कर दें। कराची में ड्रैगन फ्रूट का एक फल जो है ना, एक फल तकरीबन कोई 1 पाव का वो 1200 रुपये का बिक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही नाइस है। सुपर स्टोर पे चले जाएं आप, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो भाई देखिए अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा दी हुई हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तो गवर्नमेंट्स की वो है, दूसरा मसला इल्म की कमी, कम्युनिकेशन एरर है, और थोड़ा सा मीडिया से भी शिकवा है कि मीडिया भी एग्रीकल्चर पे शायद उतना काम नहीं करता जितना पॉलिटिक्स पे करता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी नाअहली की मैं निशानदेही करूँ, मैं चाहूँगा कि आपके आज के प्रोग्राम से तवस्सुस से हमारे हुक्मरानों तक पहुँच जाए बात, इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। ये बड़ा चैनल है आपका। शिंक्यारी जो मानसरा से आगे है वहाँ पर एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें चाय के बागात लगे हुए हैं। उसमें चेस्टनट के पौधे लगे थे 15 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग हो रही है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर वहीद साहब, उन्होंने 20,000 पौधे लगाए थे गुज़िश्ता साल, 20,000 पौधे। मुझे चेस्टनट का पौधा 5,000 रुपये का भी नहीं मिल रहा कहीं से, ठीक है। 20,000 पौधे उन्होंने बीज से लगाए। वो जब पौधे इतने बड़े बड़े हो गए 2-2 फीट के, तो जंगली सूअरों का एक अटैक हुआ और सारे पौधे ख़त्म हो गए। तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम कि खुदा के वास्ते एक बाउंड्री वॉल बनवा दें उनको। इतना बड़ा मरकज़ है, इतना बड़ा मरकज़, आपको पता है कीवी काश्त हो रहा है वहाँ पर। आप जो लोकल कीवी देखते खाते हैं वो मानसरा में हो रहा है ना वो। देखिए हमारे मुल्क में हर चीज़ मिल रही है ना, एक बात मैं हमें पता ही आपको नहीं है। देखिए फैसल साहब, एक बात मैं आपको और करूँ, आपका जो ये प्रोग्राम है और मीडिया की जो ताकत है ना, ताकत इल्म फैलाने में, कम्युनिकेशन का जो टूल है, पाकिस्तान में ज़राअत वो वाहिद शोबा है जो 100 निजी शोबा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 एकड़ ज़मीन पर भी गवर्नमेंट कोई चीज़ काश्त नहीं करती, कोई एनजीओस में नहीं है। हम इकलौती एनजीओ जो ये क्लेम करते हैं कि हम ज़राअत में काम कर रहे हैं। यही है डॉक्टर साहब कि हम अपनी तवस्सुस से इसको जितना फैला सकें। देखिए उतना सिंपल सी उसको बात ये फैलाएं। है, सिंपल सी बात ये है कि नौजवान, मैं केपी के जाता रहता हूँ, पॉपुलर लगा रहे हैं, सफ़ेदा लगा रहे हैं, इस तरह के नॉन प्रोडक्टिव दरख्त ना लगाएं, फलों के दरख्त लगाएं। वो ठीक है? जिसको जिसके अब जरिए आप देखें मुल्क की थर मईशत पार्कर है, को आप मजबूत थर कर पार्कर सकते गए ना, थर पार्कर हज़ारों साल पुराना शहर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी, हमने वहाँ पहली मरतबा उसकी तारीख में खजूर के दरख्त लगाए, गुज़िश्ता साल से फल आ रहे हैं। और क्या बात। यही हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह आपके चलते रहे। इंशाअल्लाह, डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।